चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उज्जैन जाने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, मुंह में राम बगल में छुरी कांग्रेस की फितरत है। राहुल गांधी महाकाल बाबा के दर्शन करें, उनको सद्बुद्धि मिले, लेकिन राजनीति करने के लिए मध्य प्रदेश ना आए। कांग्रेस की नई स्टीयरिंग कमेटी को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस की नई कमेटी में मम्मी बेटा बेटी तो है, लेकिन जीजाजी छूट गए। उन्होंने कहा कि नई कमेटी में दिग्विजय सिंह को 29वें नंबर पर रखना उनकी बेइज्जती है। एमपी कांग्रेस के आरोप पत्र को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में भी झांके। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, महाकाल बाबा के दर्शन करें, हम तो चाहते हैं सद्बुद्धि उनको मिले, पर जिस यात्रा की शुरुआत उन्होंने उस पादरी के साथ की जिसने हजारों लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण किया, उस पादरी के साथ शुरू हुई यात्रा में क्या नैतिक रूप से उनका मन करता है कि वो हिंदू देवी देवताओं के दर्शन करें? हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना ये कांग्रेस के नेताओं की आदत रही है। हिंदू मतावलंबियों को असम्मान के साथ आगे उनके साथ व्यवहार करना ये कांग्रेस की आदत है। पर राहुल गांधी आए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु राजनीति करने ना आए। राजनीति बाहर छोड़कर जाएंगे तो ही ठीक रहेगा। कांग्रेस की जो बदतर स्थिति है उसमें एंटनी कमेटी की रिपोर्ट ने यही कहा है कि जहां चुनाव होंगे वहां नेहरू परिवार इस बात को स्थापित करे कि वो हिंदू है। तो हिंदू हूं मैं और बड़ा हिंदू हूं मैं, ये स्थापित करने के लिए पिछले चुनाव के समय भी राहुल गांधी आए थे और कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहना था। उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो प्रियंका गांधी गंगा जी में डुबकी लगाती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। तो ये जो चुनावी हिंदू बनने की जो कवायद है, चुनावी हिंदू बनने की जो प्रतिस्पर्धा है, उसका परिणाम है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो पहले ही दिन से इस बात को लेकर विवादास्पद रही है कि आपने बात की है भारत जोड़ने की और आप उनको गले लगा रहे हो जो भारत तोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आप गरीबी मिटाने की बात करते हो और 40,000 की टी शर्ट पहन के यात्रा में शामिल होते हो। तो इस तरह से बातें कुछ, कहना कुछ और करना कुछ, मुंह में राम और बगल में छुरी, ये कांग्रेस की आदत है। अब देखिए, आपने केवल यही बोला, ये नहीं बताया कि उसमें जीजा जी छूट गए। जब जीजा को ही नहीं लिया, मम्मी है, बेटा है, दीदी है, पर जीजा नहीं है, तो जीजा को छोड़ दिया तो फिर किसी को भी छोड़ा जा सकता है। पर वो स्टीयरिंग कमेटी खड़गे जी ने नहीं बनाई, वो नेहरू परिवार ने बनाई है। और इस बात को स्थापित, देखिए, मुख्य मुद्दा ये नहीं है, मुख्य मुद्दा ये भी है कि दिग्विजय सिंह जी को 29वें नंबर पर रखा है। दिग्विजय सिंह जी से बहुत जूनियर लोग हैं, उनका नाम ऊपर है। प्रियंका गांधी दिग्विजय सिंह जी की बेटी की उम्र से भी कम होंगी, राजनीतिक अनुभव में भी और उम्र में भी। और ऐसे सुरजेवाला हो या बहुत सारे नेता, तो दिग्विजय सिंह जी को लिया नहीं लिया है, दिग्विजय सिंह जी की बेइज्जती भी की गई। तो छलक रहा है दिग्विजय सिंह जी का, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की जो बेइज्जती हुई है, पहले उनको कहा गया फॉर्म भरो और फिर उनसे, जैसा मैंने कहा, 3rd डिग्री में फॉर्म वापस कराया गया। और अब स्टीयरिंग कमेटी में जिस प्रकार से उनको 29वें नंबर पर रखा गया है, निश्चित रूप से मैं तो दिग्विजय सिंह जी को ये एडवाइस दूंगा कि उनकी जो बेइज्जती हुई है उसमें उनको स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दे देना चाहिए। 29वें नंबर पर 2 बार मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति, कांग्रेस का महासचिव, राज्यसभा का सदस्य, इतना सीनियर लीडर, और उसको जिस प्रकार से बेइज्जत किया गया, तो निश्चित रूप से अब दिग्विजय सिंह जी को इतना अधिकार तो है कि वो अपनी बात तो रख सके। देखिए, अब कांग्रेस का ये अधिकार है, लोकतंत्र में किस पार्टी को क्या काम करना है वो करे, परंतु कांग्रेस उस आरोप पत्र जो वो बना रही है उसमें शपथ लेकर भी बात बताए कि क्या वो आरोप पत्र पर वो मानते हैं कि आरोप पत्र सही है। दूसरी बात, वो अपने 15 महीने जो उन्होंने जनता से वादे किए थे और उसको पूरा नहीं किया, चाहे वो किसानों के 2 लाख कर्जे माफी की बात हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या गौ माता के संरक्षण की बात हो, वो उन सब बातों पर भी जरूर खुलासा करें कि 15 महीने में उन्होंने